गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 आर्ट हमारा लेसन चल रहा है विधायी का, और इसमें हम पहुंच गए हैं अनुच्छेद 109। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और लोकसभा में पेश होता है। और धन विधेयक पेश करने से पहले भारत के महामहिम राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। और विधेयक हैं उनमें पहले राष्ट्रपति की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन धन विधेयक संबंधी, पैसे संबंधी कोई भी काम होता है तो पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है और फिर उसको लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पहुंचे और क्या समझे? कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? यदि नहीं तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, इसमें हम आगे देखते हैं। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों में मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। दल या दलों को, कई बार तो एक दल की सरकार होती है और कई बार 2 दल, 3 दल, 4 दल, और हमारे देश के अंदर तो 24 दलों की मिलीजुली सरकारें बनी हैं। और कई बार तो गठबंधन चुनाव से पहले हो जाते हैं और राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव की काफी चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और चौधरी चरण सिंह के पौत्र की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और अपना दल जो वहाँ के एक क्षेत्रीय दल है, उन्होंने मिलकर के पहले ही घोषणा कर दी है कि हम चुनाव मिलकर के लड़ेंगे। पंजाब के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई अभी अभी, पंजाब लोक कांग्रेस, और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के समझौता किया है और मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। और कई समझौते होते हैं चुनाव के बाद में कि चुनाव तो लड़ते हैं एक दूसरे को गालियां देते हुए, उनका विरोध करते हुए, और चुनाव के बाद जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो वे आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार से भी सरकारें बनाई जाती हैं। जैसे 2019 में हमारे हरियाणा में हुआ, जेजेपी ने अलग चुनाव लड़ा, बीजेपी ने अलग लड़ा, कांग्रेस ने अलग लड़ा, इनेलो ने अलग। और जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो वही जेजेपी और बीजेपी जो एक दूसरे की आलोचना करते थे, वो दोनों साथ आए और साथ मिलकर के उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई और उसी में से फिर उन्हें मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। और भारत में इस प्रकार की सरकारें बहुत से प्रदेशों में बनी हैं और केंद्र के अंदर भी बनती रहती हैं। उसमें मंत्रिमंडल के निर्माण में बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है और मंत्रियों को बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है क्योंकि सभी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं और सभी अच्छे मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं ताकि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और आने वाले समय में गठबंधन तोड़ करके हम अकेले सरकार का निर्माण कर सके। संसदीय नियंत्रण के साधन। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अपने स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तक, कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका का यह काम कई तरीकों से करती है, जैसे बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव। संसद के अंदर किस किस प्रकार से बहस होती है? कानून निर्माण करने की प्रक्रिया विधायिका सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और इसके क्रियान्वयन के तरीकों और बहस करने का अवसर मिलता है। जो संसद चलती है तो सरकार जो काम करती है, मंत्रिमंडल जो काम करता है, विपक्ष वाले उसकी आलोचना करते हैं और उनके कामों पर बहस करने का उनको मौका मिलता है और सरकार द्वारा उन द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए जाते हैं। एक होता है संसद में प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है जिसे मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
उसका जवाब मंत्रियों को देना पड़ता है। जैसे शिक्षा संबंधी कोई सवाल है तो शिक्षा मंत्री जवाब देंगे, कृषि संबंधी कोई सवाल है तो कृषि मंत्री उसका जवाब देते हैं। एक होता है शून्यकाल, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री को उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और लोकहित के मामलों में प्रश्नकाल सरकारी कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। एक होता है स्थगन प्रस्ताव और एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यानी कोई इमरजेंसी कोई काम हो जाए और उस समय पर कोई सदस्य बोलना चाहे तो उसको बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब देखिए, ज्यादातर प्रश्न लोक अभिव्यक्ति विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, दंगे, काली बाजारी, भ्रष्टाचार, इनके ऊपर ज्यादा होते हैं। प्राय ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन पास चले जाना, सदन से बहिर्गमन करने की घटनाएं भी मैंने आपको कहा था ना कि आप लोकसभा चैनल पर देखिए किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो सदस्य वहां पर नारे लगाते हैं, अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और कई बार संसद से उठकर बाहर भी चले जाते हैं। तो कानूनों की स्वीकृति अस्वीकृति ये हम अगले भाग में करेंगे। इस लेसन को मेरे साथ अवश्य कीजिए। और अब देखो इस कार्टून में क्या मंत्री होना बड़ा कठिन काम है, यह तो रोज एक इम्तिहान जैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। थैंक यू।